Hello everyone, I'm Shika Saxena. Today I'm going to speak about on the topic modal auxiliary verbs. तो shall we start now? Use of can. तो दोस्तों यहाँ पे हम आज बात करेंगे यूज ऑफ कैन की। जैसे कि मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको बताई थी, कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, डेयर। तो जितने भी मैंने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज पहले हम बात कर लेते हैं यूज ऑफ कैन की। दोस्तों आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा कि कैन का जो है बहुत ही प्रयोग किया जाता है अपनी दिनचर्या में। तो जैसे अगर हम इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, किन स्थितियों में करते हैं, तो यूज ऑफ कैन एबिलिटी यानी योग्यता के लिए यूज होता है, कैपेसिटी सामर्थ्य के लिए यूज होता है, पावर शक्ति के लिए यूज होता है, परमिशन के लिए यूज होता है अनुमति, और प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन माने होता है निषेध, जो कि काम आपको नहीं करना है। कई बार हम लोग देखते हैं प्रोहिबिटेड लिखा होता है बाहर भी कि ये निषेध है, ये कार्य नहीं करना है। तो पहली बात तो हम समझ लें कि कैन माने होता क्या है। कैन माने होता है सत्ता, कैन माने होता है सत्ता या शक्ति। ठीक है, मतलब ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकती है। ओके, जैसे मैंने बता दिया एबिलिटी के लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे यू कैन रन फास्ट, मतलब तुम तेज दौड़ सकते हो। यू कैन रन फास्ट, तुम तेज दौड़ सकते हो। कैपेसिटी, यू कैन लर्न दिस बुक, यू कैन लर्न दिस बुक, यानी कैपेसिटी है आपकी, इतनी पावर है आपकी। ओके, परमिशन, परमिशन जैसे किसी की अनुमति लेते हैं, तो कैन यू गिव मी अ बुक, क्या आप मुझे एक बुक दे सकते हैं। और यहाँ पे हमको क्या करना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि जो काम आपको करना ही नहीं है। यू कैन नॉट, you cannot smoke here, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते। ठीक है, यू कैन नॉट स्मोक हेयर, आप यहाँ स्मोक नहीं कर सकते, यानी ये प्रोहिबिशन की बात हो रही है। दोस्तों ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कैन का प्रयोग होता है वो प्रेजेंट टेंस के लिए प्रयोग होता है, और जो कुड का प्रयोग होता है वो पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, सकता है, शक्ति है, यानी कैन रन फास्ट, कैन लर्न, कैन यू कांट स्मोक हेयर, यानी कैन का यूज हो गया सकता है, शक्ति के लिए हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें, अगर इसके पास्ट की बात करें, तो कैन का पास्ट फॉर्म हो जाता है कुड। तो कुड के लिए हमको क्या यूज करना है, कुड में भी यही सिचुएशन होती है, लेकिन वो पास्ट के लिए यूज होता है। यानी कैन हमारा जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज होता है, PRESENT, प्रेजेंट के लिए, और जो कुड होता है वो हमारा पास्ट टेंस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब कुड के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि तुम ये काम कर सकते थे। ओके, यू कुड डू दिस वर्क, यानी तुम ये काम कर सकते थे, यू कुड डू दिस वर्क। ओके, दूसरा अगर हम ले सकते हैं तो हम ये कह सकते हैं, कुड यू गिव मी अ बुक। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यानी जैसा कि हमने कैन में बताया था, वैसे ही हमारा पास्ट फॉर्म में कुड भी हो जाएगा। कैन और कुड में मतलब अंतर यही है कि यहाँ पे सकता है, सकते हैं होता है, और कुड में क्या होता है कि पास्ट टेंस के लिए यूज होता है कि कर सकते थे या ये कर सकते थे। आई कुड डू दिस वर्क, आई कुड रन। ठीक है, यानी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी हम इसके आगे फिर बात कर लेते हैं। मैंने कैन और कुड आपको बताया है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हमें याद रखना होता है, और कई बार हम लोग इसी में ही मिस्टेक हो जाती है कि प्रेजेंट की बात हो रही है कि फ्यूचर की बात हो रही है, तो वैसे ही हमको काम करना होता है। ठीक है, अब जैसे कि हमने अब यहाँ पे ले लिया मे एंड माइट, मे एंड माइट। देखिए मे होता है, मे क्या होता है कि संभावना प्रकट करने के लिए होता है कि कोई चीज की हम यहाँ पे संभावना प्रकट कर रहे हैं, जैसे या अनुमति के लिए भी प्रयोग किया जाता है, अनुमति के लिए ही मोस्टली ज्यादा प्रयोग इसका करते हैं।
जैसे सपोज दैट हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, ओके। फिर यहाँ पे हम बोलेंगे यस यू मे कम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अनुमति ले ली, जिससे परमिशन ले ली, तो मे का हमने यहाँ पे क्या हुआ, प्रयोग कर लिया। अगर हम माइट की बात करें तो माइट जो होता है वो भी पॉसिबिलिटी को ही बताता है, यानी संभावना पूरी पूरी होती है, तो उसके लिए हम लोग माइट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अगर तुमने ये, अगर जैसे कि शी इज इल, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया शी इज इल, वह बीमार है, शी इज इल बट शी माइट कम। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे बता रहा है कि वह बीमार है लेकिन वह आ सकती है, यानी यहाँ पे रिमोट पॉसिबिलिटी जिसको कहते हैं, रिमोट पॉसिबिलिटी, ओके। अनुमति के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहाँ पे शी इज इल, नो, नेक्स्ट बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन। स्काई मतलब बादल तो साफ लग रहा है, लेकिन क्या है, संभावना है बारिश होने की, इट माइट रेन, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था स्काई इज क्लियर बट इट माइट रेन, और इसके मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफी है, और आगे हम और भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स की बात करेंगे, और भी एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे, इसके एक्सरसाइज पे भी बात करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पर। तो हर रोज की तरह मैं आपके लिए दो जो है मीनिंग्स लेकर आती हूँ। आज का मेरा पहला शब्द है आज का एकम्पनीमेंट, ACCOMPANI, कंपनीमेंट, MENT। कंपनीमेंट वर्ड होता है साथ में जो जाने वाली वस्तु। जैसे मान लीजिए संगीत है, संगीत के साथ कई सारे लोगों का एक कंपनी होती है, तो उसी को बोलते हैं जैसे कंपनीमेंट, ठीक है। दूसरा मेरा शब्द है अब्यूज, ABUSE। अब्यूज माने होता है किसी को गाली गलौज करना, गंदी तरीके से बात करना, अब्यूज। जैसे हम लोग बोलते हैं अब्यूजिंग वर्ड्स यूज नहीं करना चाहिए, डोंट यूज द अब्यूजिंग वर्ड्स। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।